नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आप ये बात भली भांति तौर पर जानते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे देश के भीतर पेट्रोल और डीजल के दाम वर्तमान समय में सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच चुके हैं। आप ये बात जानते हैं। आप ये बात भी जानते हैं कि जहां एक ओर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो वहीं एलपीजी गैस सिलेंडर यानी घरेलू गैस सिलेंडर के दाम भी, जिसका वजन 14.2 किलोग्राम का होता है, उसके दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। ना सिर्फ घरेलू गैस के सिलेंडर के दाम, बल्कि दाम बढ़ रहे हैं दोस्तों जो कमर्शियल सिलेंडर होता है, यानी व्यवसायिक दृष्टि के साथ जिस सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है उसके दाम भी बढ़ रहे हैं, जिसका वजन 19 किलोग्राम का होता है। यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां एक ओर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो वहीं गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ रहे हैं। अब आप ही बताइए कि आम आदमी, जिसमें गरीब तबका और मध्यम वर्गीय जो परिवार होते हैं, जो मध्यम वर्गीय तबका होता है, जो इसके भीतर आता है, जिन्हें हम आम आदमी कहते हैं, जो इस देश के भीतर सबसे ज्यादा तादाद में है, सबसे ज्यादा संख्या में है, आखिर वो क्या करेगा? आखिर वो किस प्रकार से अपना गुजारा बसर कर पाएगा इस महंगाई के दौर में? क्योंकि आप ये बात भली भांति तरीके से जानते हैं कि जहां एक और पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं और घरेलू गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ रहे हैं, तो इससे संबंधित जो तमाम चीजें होती हैं उनके भी दाम बढ़ते हैं, यानी महंगाई का प्रहार होता है आम आदमी की जेब पर। जहां एक और आम आदमी के जो आय के स्रोत हैं वो कहीं ना कहीं या तो कम हो गए हैं या फिर विलुप्त हो चुके हैं। यानी जो प्री कोविड एरा की स्थिति थी, कोविड लॉकडाउन यानी कोविड महामारी के कारण जो लॉकडाउन लगा, जो तालाबंदी लगी थी, उसके बाद की जो स्थिति उत्पन्न हुई, वहां पर जिस प्रकार से आमदनी के स्रोत कम हो गए, जिस प्रकार से बेरोजगार हो गए लोग बड़ी संख्या में, जिस प्रकार से लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं बचा हुआ है कि जो उन्हें प्रधानमंत्री के द्वारा उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में सिलेंडर बांटे गए उन्हें दोबारा भरा सके, क्या वो सभी इस बात को अफोर्ड कर सकते हैं कि सिलेंडर के दाम 800 के पार हो जाएं? और यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, सिर्फ आज की इस वीडियो में जिक्र करूंगा, आज की इस वीडियो में मैं पेट्रोल और डीजल के दामों का जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि आज इस बात को भी कहना जरूरी है कि जहां एक और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो वहीं कहीं ना कहीं एलपीजी गैस सिलेंडर के भी दाम बढ़ रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं और आखिर सरकार उस पर क्या कदम उठा सकती है, इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा। लेकिन आज अगर बात घरेलू गैस सिलेंडर्स की हो रही है तो आप सोचिए दोस्तों कि आम आदमी क्या खाना भी ना खाए? आम आदमी इस समय भोजन भी ना करे? क्या 2 वक्त की रोटी भी आम आदमी सुकून से ना खा सके? उसके भीतर इस बात का तनाव रहे, वो अवसाद में चला जाए कि अगर आज उसने खा लिया, या फर्ज कीजिए अगर उसके घर में अतिथि आ गए तो खाना ज्यादा बन गया और उसके पास पैसे नहीं बचे, तो फिर वो गैस सिलेंडर कैसे खरीदेगा या गैस सिलेंडर को कैसे रिफिल कराएगा? आज देश के भीतर इतनी नाजुक स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी नेता या कोई भी मंत्री जो कि एक फरमान सुनाते हैं महज, और फिर उनके पास सारी सुविधाएं, तमाम सुविधाएं एक झटके में, एक चुटकी बजाते ही आ जाती है, वो संज्ञान नहीं ले रहे हैं। यहां पर मैं बात करूंगा उन न्यायालयों की भी जिन्हें स्वतः रूप से संज्ञान लेना चाहिए कि देश का गरीब तबका और आम आदमी, मध्यम वर्गीय तबका इस समय सबसे अधिक तौर पर प्रभावित है। क्या उनकी परेशानियों को नजरअंदाज किया जा रहा है? क्यों नहीं ये सभी संज्ञान लेते हैं? क्यों नहीं सरकार को फटकार लगाते हैं? क्यों नहीं सरकार तेल कंपनियों को फटकार लगाती है, उन तेल कंपनियों को जो लगातार तेल के ही दाम बढ़ा रहे हैं और इसी के साथ साथ गैस के भी दाम बढ़ा रहे हैं? अब दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि आखिर किस प्रकार से आंकड़ों की सहायता के साथ कि किस प्रकार से दामों में वृद्धि हो रही है, वीडियो के इस अगले हिस्से में। दोस्तों, सोमवार को यानी 1 मार्च को तेल कंपनियों के द्वारा मार्च के पहले ही दिन 25 रुपए की वृद्धि कर दी दोस्तों गैस सिलेंडर के दाम में। और मैं आपको अगर मार्च की बात बता रहा हूं, यानी जो ताजा खबर है, ताजा जो एक प्रकार से अपडेट आया है गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर, तो क्यों ना आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊंगा। आपको लेकर जाऊंगा दोस्तों फरवरी के महीने में। और फरवरी के महीने में दोस्तों, वैसे तो आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जो तेल कंपनियां होती हैं, दरअसल वो प्रत्येक माह की 1 तारीख को या फिर 15 तारीख को जो गैस सिलेंडर के दाम होते हैं उसका निर्धारण करती है। लेकिन फरवरी के महीने में तो गजब हो गया।
फरवरी के माह में 3 बार इजाफा किया गया दोस्तों। अगर मैं आपको बताऊं तो 4 फरवरी को 25 रुपए बढ़ाए गए, इसके बाद 15 फरवरी को 50 रुपए बढ़ाए गए और 25 फरवरी को फिर से एक बार 25 रुपए का इजाफा किया गया। यानी अगर आप अकेले फरवरी के महीने को देखें तो 25, 50 और 25 यानी ये हो गया 100 रुपए। यानी फरवरी के महीने में 100 रुपए का इजाफा किया गया। मार्च के पहले ही दिन यानी सोमवार को ही 25 रुपए का इजाफा हो गया। यानी 125 रुपए तो इसी प्रकार से हो गए महज एक महीने के भीतर। लेकिन अब आपको मैं जनवरी के महीने में लेकर जाना चाहूंगा दोस्तों। इसी वर्ष के जनवरी में 1 जनवरी को 50 रुपए बढ़ाए गए। अब यानी आप 125 में अगर आप 50 और ऐड कर दें तो वो हो जाएगा 175 रुपए। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं आपको दिसंबर में लेकर जाना चाहूं यानी 1 दिसंबर 2020 को लेकर जाना चाहूं तो उस समय 50 रुपए की वृद्धि की गई थी। यानी अब आप 175 में 50 रुपए और ऐड कर दीजिए तो ये पूरी की पूरी जो संख्या है दरअसल 225 रुपए की हो गई है। यानी 1 दिसंबर 2020 से 1 मार्च 2021 तक 225 रुपए का इजाफा हो चुका है घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में। यानी जो सिलेंडर 14.2 किलो का आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं घरेलू गैस सिलेंडर, उसके दामों में महज 3 महीने के भीतर ही 225 रुपए का इजाफा हो चुका है। अब आपको इससे 1 महीने पहले यानी पिछले वर्ष के नवंबर में लेकर जाना चाहूंगा। दिसंबर से पहले नवंबर का महीना है, उस समय अगर दिल्ली की मैं बात करूं राजधानी की तो 594 रुपए का सिलेंडर मिलता था। वर्तमान समय की अगर मैं बात करूं दोस्तों देश के कुछ प्रमुख शहरों की अगर उसकी दृष्टि से तो इस समय दिल्ली के भीतर जो घरेलू गैस का जो रेट है दरअसल वो 819 रुपए का हो चुका है प्रत्येक सिलेंडर। मुंबई में 819 रुपए का मुंबई में भी बिक रहा है, चेन्नई में 835 रुपए का मिल रहा है, तो वहीं कोलकाता में 845 रुपए 50 पैसे का सिलेंडर मिल रहा है। ये तो बात दोस्तों हो गई जो घरेलू सिलेंडर होता है। इसके अलावा दोस्तों बात अब होगी 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की भी। वो कमर्शियल गैस सिलेंडर दोस्तों जो कि आमतौर पर जो फास्ट फूड का व्यापार करते हैं, होटल रेस्टोरेंट का व्यापार करते हैं, वो सभी इस्तेमाल करते हैं। अगर बात मैं इस 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की बात करूं यानी व्यापारिक सिलेंडर की बात करूं तो इसमें 90 रुपए 50 पैसे का उछाल आया है दोस्तों। दिल्ली में इसकी कीमत 1614 रुपए हो चुकी है जो कि इससे पहले 1533 रुपए थी। इसके अलावा मुंबई में 15 यानी 1563 रुपए 50 पैसे हो गई जो कि पहले 1482 रुपए 50 पैसे थी। कोलकाता में 1681 रुपए 50 पैसे इसकी कीमत है वर्तमान समय में जो कि पहले 1598 रुपए 50 पैसे थी। चेन्नई में 1730 रुपए 50 पैसे थी जो कि इस समय हो चुकी है जो कि पहले 1649 रुपए थी। यानी जहां एक और जो घरेलू गैस सिलेंडर है वो बढ़ रहा है तो कहीं उसी गति के साथ जो व्यावसायिक सिलेंडर होते हैं उसकी भी कीमतों में उछाल आ रहा है। आखिरी बार दोस्तों आपको एक फैक्ट बताना चाहूंगा कि सिलेंडर के दाम 800 के पार कब हुए थे। घरेलू गैस की मैं सिलेंडर की बात कर रहा हूं, वो हुए थे फरवरी 2020 में। यानी इस समय 800 के पार हो चुके हैं और ये स्थिति वाकई में गंभीर है। दोस्तों एक बात आप और जान लीजिए कि केंद्र सरकार की ओर से प्रत्येक वर्ष एक घर को 12 सिलेंडर सब्सिडी पर दिए जाते हैं, लेकिन कोविड महामारी के बाद जो लॉकडाउन लगा उसके बाद से ही सब्सिडी को हटा दिया गया है। यानी नॉन सब्सिडाइज्ड जो एलपीजी गैस सिलेंडर है ये मैंने आपको उसके दाम बताए और जो कमर्शियल सिलेंडर हैं उसके दाम बताए। अब यहां पर दोस्तों आपको मैं याद कराना चाहूंगा कि कुछ ही दिन पहले देश के पेट्रोलियम मंत्री ने एक बड़ा ही एक प्रकार से अजीब और गरीब बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस समय यानी सर्दियों में, ध्यान से सुनिएगा आप इस बयान को, मैं कोट करते हुए कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि सर्दियों में चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमतों में उछाल आ जाता है, एलपीजी की जो कीमत है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस की जो कीमत है उसमें उछाल आ जाता है, लिहाजा इस समय सर्दियों के कारण दाम बढ़ रहे हैं। सर्दियों को आप अंडरलाइन कर लीजिए, इसको अपने ध्यान में रखिएगा। लेकिन अब आप ये बात भी जान लीजिए दोस्तों कि जब उन्होंने बात कही तो उस समय फरवरी का महीना चल रहा था, यानी बसंत का समय चल रहा था। और ये कैसा कुतर्क है, ये उसी के समान आप देखिए कि जिस प्रकार से लोग पहले कहते थे कि कोविड
जो वायरस है, कोरोना जो वायरस है, वो दरअसल गर्मियां आते आते दम तोड़ देगा। ये इस प्रकार का कुतर्क है कि इससे जनता को बरगलाया नहीं जा सकता, जनता को भ्रम जाल में नहीं फंसाया जा सकता। मंत्री जी, मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आप कड़े कदम उठाइए। भारत सरकार से इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आप कड़े कदम उठाइए, ताकि आम जनता को, जिसे आप सिर्फ चुनाव के समय ही याद रखते हैं, चुनाव के समय ही उसका दरवाजा खटखटाते हैं और वोट के लिए भीख मांगते हैं, योजनाओं की घोषणा करते हैं, आज आप उसका संज्ञान तक नहीं ले रहे हैं। क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि आपके जनता के साथ, आम जनता के साथ कोई सरोकार नहीं है, सिर्फ आपको पैरवी करनी है कुछ विशेष लोगों की? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आज की इस वीडियो में दोस्तों एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जो लोग, आप देखिए अपने आसपास, आप जब निकलते होंगे तो आप देखते होंगे कि आपके आसपास कई सारे ठेले हैं, कई सारे चाय के स्टॉल्स हैं, खोखे हैं, कई सारे छोटे छोटे ढाबे हैं, कई सारे ऐसे छोटे छोटे फूड पॉइंट्स हैं जहां पर कुछ सीमित संख्या में लोग काम करते हैं, उनके पास कारीगर भी होते हैं, उनको तनख्वाह भी देनी पड़ती है। और कई जगह ऐसा भी होता है कि जो फड़ और ठेले वाले होते हैं वो कई बार जो खोखा लगाते हैं, जो चाय का जो सड़क किनारे लगाते हैं, वहां पर जो गैस का इस्तेमाल होता है, वो कैसे अपना गुजारा करेंगे? और कई बार तो उन पर यह भी नौबत आ जाती है, कई स्थितियों में देखा जाता है कि वो जिस स्टॉल के भीतर काम कर रहे हैं वो भी किराए पर लिया जाता है, यानी उनके पास अपना स्टॉल भी नहीं होता है, वो किराया पे करते हैं। तो कैसे वो अपना मेंटेन करेंगे? सिर्फ गरीब तबके की ही बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि यहां पर बात मध्यम वर्गीय तबके की भी करना चाहूंगा, क्योंकि उनके भी पूरा जो बजट बनता है उसमें दिक्कतें आ जाती हैं। अब यहां पर एक ही परिस्थिति बनती है कि या तो वो अपने खर्च को कम कर दे क्योंकि महंगाई ज्यादा बढ़ रही है, या फिर यहां पर उसके सामने ये होता है कि वो अपने जो कैपेसिटी है, अपनी जो क्षमता है भोजन की, उसे कम कर दे। यहाँ पर दो स्थितियां बनती है। मैंने पहले एक स्थिति का, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो यहां पर आपने किस स्थिति पर ला दिया है देश की जनता को, किस मुहाने पर ला दिया है देश की जनता को? आज एक बात और दोस्तों इस वीडियो के अंत में मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर इस देश के भीतर चाहे सरकार हो, किसी भी दल की हो, मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी और उसके घटक दल की सरकार है, पहले के समय में भी अन्य सरकारें थी, और या कोई संस्थान हो, इस देश का आम आदमी वाकई में पीड़ित रहता है। इस देश का आम आदमी हर समय कष्ट को झेलता है, और फिर सिर्फ चुनाव आते हैं और उसी की छाया तले देश के नेता सिर्फ लोकतंत्र को जीते हैं। क्या ये नैतिक है कि देश के भीतर एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, देश के भीतर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, और उससे संबंधित तमाम जो चीजें होती हैं, चाहे फल हो चाहे सब्जियां हो, उनके दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ कुतर्क दिए जा रहे हैं। आपको ये बात समझनी होगी कि अगर सरकार ये दाम बढ़ा रही है, यानी सरकार के माध्यम से तेल कंपनियां अगर दाम बढ़ा रही है मान लीजिए, तो फिर इससे सरकार पल्ला नहीं झाड़ सकती। सरकार ये नहीं कह सकती कि हमने तो दाम नहीं बढ़ाए, बल्कि ये तो तेल कंपनियों का आधार है। तेल कंपनियां बहुत ही पहले, कुछ ही वर्ष पहले इस दायरे से बाहर आ चुकी है, सीमा से बाहर आ चुकी है कि वो रेगुलेट, सरकारें माफ कीजिएगा, इस सीमा से बाहर हो चुकी है कि वो कीमतों को रेगुलेट करे। सरकार इससे अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती। सरकार को देखना होगा, कड़े कदम उठाने होंगे, जरूरत पड़े तो कानून बनाने होंगे, एक निश्चित संख्या में करना होगा। अन्यथा जो उज्ज्वला योजना की घोषणा करते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि माताएं बहनें चूल्हे के पास बैठती हैं और खाना बनाती हैं, और फिर वो जहरीले विषैले धुएं को अपने अंदर लेती हैं, और उसके बाद कई सारे उन्हें फेफड़ों की डिसीजेस हो जाती हैं, बीमारियां हो जाती हैं। उन्होंने स्वयं का उदाहरण देते हुए कहा था कि मैंने उस समय को देखा है, वो फिर से लगातार बड़ी ही तीव्र गति के साथ उसी दौर में पहुंच रही है कि फिर से चूल्हे पर उन्हें खाना पकाना पड़ रहा है और वो सिलेंडर को अफोर्ड नहीं कर सकती। एक बार सिलेंडर आपने मुफ्त दे दिया, 8 करोड़ लाभार्थियों को पहले दिया, इस बार के बजट में आपने उसको 9 करोड़ कर दिया, लेकिन उसके बाद जब दूसरा समय आएगा, जब दूसरा टाइम आएगा उसको रिफिल कराने का, तो फिर वो कैसे भराएंगे? वो सिलेंडर तो ताड़ पे रख दिए जाएंगे, और फिर क्या होगा? सिलेंडर की आपने अर्थी उठा दी, आपने पेट्रोल और डीजल की अर्थी उठा दी। किस ओर हमारा देश बढ़ रहा है? हमारे देश का आम तबका आखिर इतना त्रस्त क्यों है? आखिर क्यों महंगाई की मार से हमारे देश का आम तबका इतना त्रस्त क्यों है? सरकार को संज्ञान लेना होगा। इस वीडियो के माध्यम से यही मेरा प्रयास है दोस्तों। मुझे दीजिए इजाजत दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।